नमस्कार विद्यार्थियों। हम लोग पद्माकर के ऋतु वर्णन विषय 2 छंद पढ़ेंगे। पद्माकर रीतिकाल के उन कवियों में है जिनकी गति कविता के विभिन्न क्षेत्रों में है। श्रृंगार वर्णन में वे निष्णात हैं, युद्ध वर्णन में औज और वीर रस के परिपाक में उनकी कविता सशक्त उपस्थिति दर्शाती है। इसी तरह से ऋतु वर्णन में उन्होंने हालांकि ऋतु वर्णन कम किया है सेनापति की तुलना में, फिर भी यदि सेनापति से तुलना की जाए तो पद्माकर उन्हें टक्कर देते प्रतीत होते हैं। पहले कवित्व में वर्षा ऋतु का वर्णन है, ये जो पढ़ रहे हैं। मल्लिकान मंजुल मलिंद मत वाले मिले मंद मंद मारुत मुहिम मन साकी है। काहे पद्माकर चुन नादत नदीन नित नागर नबेलन की नजर निशा की है। दोरत दरेरे देत दादुर सुदोहे दीह दामिनी दमकनी दिसनी में दशा की है। बहुलनी बुंदनी बिलो को बगुलनी बाग बगलनी बेलनी बहार बरसा की है। कवि पद्माकर वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। मल्लिका चमेली की बेल को बोलते हैं। मल्लिकान मंजुल, मंजुल यानी सुंदर। वर्षा के बाद में जो मल्लिका की लताएं हैं उनमें सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। मलिंद यानी भ्रमर, मिलिंद, मत वाले मिलिंद। वर्षा के बाद खिली हुई मल्लिका लताओं के फूलों पर मतवाले भंवरे मंडरा रहे हैं और भंवरे मल्लिका के फूलों का रसपान कर रहे हैं। मंद मंद मारुत, मारुत यानी वायु, हवा, धीमी धीमी हवा बह रही है, मंद मंद बयार चल रही है। इस प्रकार से चारों ओर खिली महकती हुई मल्लिका की लताएं, उन पर गुंजार करते हुए मंडराते हुए मतवाले भंवरे, धीमी धीमी चलती हुई हवा। ऐसा लगता है मानो पूरे संसार में प्रेमाकर्षण का, प्रेम के आकर्षण का पूरा ठाट बाट खड़ा हुआ है। प्रेम के देवता हैं कामदेव। मानो कामदेव ने संसार पे चढ़ाई कर दी हो। मुहिम यानी आक्रमण, चढ़ाई, और मनसा, मनसा शब्द बना है मनसिज से, जो मन में जन्म लेता है, कामदेव। जब पूरा वातावरण रोमानी है तो ऐसी परिस्थितियों में चारों ओर खिले हुए फूल मंडराते, गुंजार करते हुए भंवरे और धीमी धीमी सुहावनी जो वायु चल रही, हवा बह रही है, ऐसे अवसर में प्रेम भाव का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो कवि कहता है कि मुहिम मनसा, की मनसा यानी कामदेव, मुहिम यानी आक्रमण, मानो कामदेव ने संसार पर चढ़ाई कर दी हो। संसार में प्रेम का वातावरण चारों ओर नजर आ रहा है। आगे कवि कहता है, कहे पद्माकर तू नादत नदीन नित, नदीन यानी नदियाँ, नित यानी हमेशा, नादत यानी निनाद कर रही है, ध्वनि कर रही। वर्षा ऋतु है तो नदियों में पानी खूब भरा है, इसलिए नदियों की कलकल ध्वनि है वो चारों ओर सुनाई दे रही है। कहीं पद्माकर तू नादत नदीन नित, नदियाँ इस प्रकार कलकल ध्वनि के साथ प्रवाहित हो रही हैं। नागर नबेलिन की नजर निशा की है। और जो नागर यानी चतुर, वैसे नागर शब्द बना नगर से, जो नगर का रहने वाला है वो नागर है, जो गांव का रहने वाला है वो ग्रामीण है। अब धीरे धीरे मध्यकाल में, विशेषकर रीतिकाल में, ये धारणा बद्धमूल होती चली गई, ये धारणा बनती चली गई कि शहर का रहने वाला चतुर होता है, सयाना होता है, और गांव का रहने वाला मूर्ख होता है। इसलिए ग्रामीण से शब्द विकसित हुआ गंवार। आज गंवार का मतलब है मूर्ख, जिसको कम ज्ञान हो, सभ्य, अशिष्ट, जिसको शिष्टाचार नहीं, उसको गंवार बोलते हैं। और नागर यानी चतुर, जबकि नागर शब्द नगर के रहने वाले के लिए है, गंवार शब्द है वो गांव के रहने वाले जो ग्रामीण है उसके लिए है। तो गंवार का अर्थ विकसित हुआ ना समझ, नादान,
असभ्य, अशिष्ट, और नागर का अर्थ चतुर। नागर नवेलिन की नजर निशा की है। जो नवेलिन यानी नव युवतियाँ, जो चतुर नव युवतियाँ हैं, नटखट जो नव युवतियाँ हैं, नगर की जो चतुर नव युवतियाँ हैं, उनकी नज़र निशा की है। अब निशा की के एक दो अर्थ हम लगा सकते हैं। निशा यानी रात। जिस प्रकार से अंधियारी रात, विशेषकर वर्षा ऋतु में रात हो, वो ज़्यादा गहरी होती है, अंधेरी होती है। तो जो नवेली युवतियाँ हैं, उनकी आँखों में काजल लगा, उनकी आँखें स्वभावतः काली हैं, लेकिन काजल लगा तो और भी काली है, मतवाली है। जो अंधियारी रात की तरह काली आँखें हैं नागरी नवेली जो युवतियाँ हैं उनकी। दूसरा अर्थ हम ये लगा सकते हैं कि निशाकी यानी ठीक निशाने पर लगने वाली। जो नागर युवतियाँ हैं, उनकी नज़रें अपने लक्ष्य पर, युवकों के हृदय पर सीधा वार करती हैं, नज़र निशा की। तीसरा संकेत ये उभरता है कि बहती हुई, कलनाद करती हुई जो नदियां हैं, वो ऐसे बह रही हैं जैसे नागर नवेली जो युवतियां हैं, उनकी जो मतवाली आंखों में जो नशा होता है, रात्रि में जब वे प्रियतम से अभिसार के लिए चलती हैं। मध्यकाल में जो काव्य शास्त्र विकसित हुआ, सौंदर्य शास्त्र विकसित हुआ, वह वात्स्यायन के काम सूत्र से बहुत प्रभावित है। और काम शास्त्र में ये जो नायिका जो अपने प्रियतम से रात्रि में गुप्त रूप से मिलते हैं, उसे अभिसारिका कहा जाता है। तो रात्रि में, अंधेरे में कोई देख न पाए, ऐसी स्थिति में वे मतवाली होकर रात्रि में अभिसार के लिए मतवाली चाल से चलती हैं। उसी प्रकार से नदियां हैं, वर्षा ऋतु में प्रवाहित हो रहे हैं, उनकी नदियों की चाल में मस्ती है। तो इस प्रकार से अनेक अर्थ ध्वनियों को ये कविता ले हुए हैं। वर्षा ऋतु का वर्णन है। नागर नवेलिन की नजर निशा की है। दौरत दरेरे देत दादुर, दादुर यानी मेंढक, दौरत यानी दौड़ रहे हैं, दरेरे देत यानी धकेलते हुए, कूदते फानते हुए। वर्षा ऋतु आ गई तो मेंढक उछलने कूदने लग गए, और वह एक दूसरे मेंढक को धक्का लगाते हुए, दरेरे देते हुए दौड़ रहे, उछल कूद रहे। सुदूदे, दूदे यानी ध्वनि करना, दी है यानी दिखाई पड़ रही, दृष्टि दी है। तो मेंढक हैं वे दरेरे देते हुए, उछलते कूदते हुए, टर्र टर्र की ध्वनि टर्राते हुए सुनाई दे रहे, दिखाई दे रहे। दी है यानी दिखाई देना। दामिनी दमकनी, दामिनी यानी बिजली। वर्षा का वर्णन है तो कलनाद करती हुई नदियां हैं। वर्षा है तो मल्लिका की खिली हुई पुष्पित लताएं हैं, उन पे मंडराते हुए भंवरे हैं। मंद मंद बहती हुई वायु है और कलनाद करती हुई नदियां हैं। और इस वर्षा के प्रभाव से जो नवयुवतियां हैं, उनमें भी नदियों की तरह उनकी जो खिलखिलाहट है, अल्हड़ता है, वह प्रकट हो रही है। और दामिनी दमकनी, दामिनी यानी बिजली, और बिजली दमक रही है, विद्युत चमक रही है। कहाँ? दामिनी दमकनी दिशनी में दशा की है। विभिन्न दिशाओं में, सारी दिशाओं में, सब दिशाओं में, चारों ओर बिजली चमकती हुई नजर आती, बार बार, कभी उत्तर में, कभी दक्षिण में, कभी किधर कभी किधर, बिजली रह रहकर चमक उठती है। बहुलन, ये दशा का अर्थ है स्थिति, हालत। ये जो चारों ओर ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है, बिजली चमकती हुई नजर आ रही है। और बहुलनी बूंदनी बिलों को, और चारों ओर बहुत सारी बूंदें टपकती हुई, या कहीं पत्तों पे ठहरी हुई जो बूंदें हैं, बिलों को यानी दिखना, देखना। तो बहुत सारी जो वर्षा की अनंत असंख्य बूंदें हैं वो दिखाई दे रही हैं। बगुलनी बाग, बाग का यहाँ अर्थ है पंक्तियाँ। जलाशयों में बगलों की पंक्तियाँ नजर आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं। बंगलनी बेलनी, जब और जो बंगले हैं, घर बने हुए हैं, उन पर भी चारों ओर बेलें छाई हुई हैं, कुंज बने हुए हैं, उन पर बेलनी बहार बरसा की है। वृक्षों पर, बेलों पर, और जो आवास है, कच्चे आवास या पक्के आवास, उन आवास के आसपास जो सुंदरता के लिए बेलें लगी हुई हैं, उन बेलों में सब और बहार बरसा की है। वर्षा की बहार है, बरका बहार है। इस प्रकार से पद्माकर वर्षा ऋतु का मनोरम दृश्य खड़ा करते हैं।
एक चीज़ विशेष रूप से जो लक्षित होती है पद्माकर की कविता में कि उन्हें अनुप्रास से बहुत प्रेम है। पद पद में देख लीजिएगा आप। अब देखिए पहले चरण में मैं वर्ण की कितनी आवृत्ति, मल्लिकान मंजुल मलिंद मतवारे मिले मंद मंद मारुति मुहिम मनसा की और है को छोड़ दें तो हर शब्द में मैं आया। इसी प्रकार से दूसरे में आप नए वर्ण की आवृत्ति देखिए, कहे पद माकर तू नादत नदीन नित नागर नवेलन की नजर निशाती। तीसरे में दय वर्ण की आवृत्ति दर्शनीय है, दौरत दरेर देथ दादुर सुदो है दुंद दी है दामिनी दमक नि दिशनी में दशा की। और चौथे चरण में बै वर्ण की आवृत्ति दर्शनीय है, बहुलनी बूंदनी बिलो को बगुलानी बाग बंगलनी बेलनी बहार बरसा की। तो रीतिकाल था, बस चमत्कार का युग था। कविता चमत्कार से आविष्टित हो रही थी, घिरी हुई थी। तो शब्द चमत्कार, वर्ण चमत्कार, अनुप्रासिकता, यमक, श्लेष, इनके सुष्ठु प्रयोग का प्रयास कवि करते थे, जो कई बार अति की सीमा तक पहुंच जाता है। अब इसका आप श्रृंगार पर अर्थ भी बहुत सारे व्याख्याकार लगाते हैं कि ये नायक नायिका के मिलन और श्रृंगार के विभिन्न दशाओं का संकेत भी करता है। अगला जो छंद है ऋतुवर्णन शीर्षक से, जो 4 छंद हमारे पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं, इनके संदर्भ भी मैंने आपके लिए लिख दिए हैं कि जैसे ये जो 3 छंद हैं वो जगत विनोद से हैं। आपकी पुस्तक में ये छंदों का स्रोत नहीं दिया हुआ कहीं भी कि ये कहाँ से पद्माकर की किस रचना से हैं, लेकिन मैंने इन्हें अंकित किया है, बता भी दिया है। चौथा जो छंद है वह ऋतुवर्णन का नहीं है सीधा सीधा, और ये पद्माकर की एक संस्कृत रचना से प्रभावित रचना है। संस्कृत की रचना है प्रबोध पचासा, वैराग्य से विषयक है वह। पद्माकर ने उससे प्रेरित होकर के प्रबोध पचासा लिखा है, तो उससे है ये अगला जो कविता है वो। काहे को बागंबर को ओढ़ करु अडंबर, काहे को दिगंबर वे दूब खाए रहिए, कहे पदमाकर तू काय के कलेश नित सीकर सभीत शीत बात ताप सहिए, काहे को जपोगे जप काहे को तपोगे तप, काहे को प्रपंच पंच पक्क में दहिए, रेन दिन 8 जाम राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम कहिए। नाम स्मरण की महिमा, ईश्वर के नाम स्मरण की कितनी महत्ता थी उस युग में, भक्ति काल और रीति काल में, उसका वर्णन पद्माकर ने प्रबोध पचासा के इस छंद में किया है। प्रबोध पचासा है वो वैराग्य विषयक छंद है, संसार से विरक्ति और सांसारिक आसक्ति से मुक्ति का काव्य है प्रबोध पचासा। प्रबोध का मतलब प्रबोधित करना, ज्ञान हो जाए, तो ज्ञान एक तरह से जो दिव्य ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा पद्माकर दे रहे हैं। और यहाँ आडंबर को व्यर्थ बताया गया, जैसी भक्तिकाल से परंपरा चली आ रही थी, कबीर से लेकर के और पद्माकर तक ये परंपरा कि आडंबर का विरोध, किसी भी प्रकार के आडंबर की आवश्यकता नहीं। और नाम स्मरण के महिमा, तुलसी सूर कबीर मीरा, सब में जो नाम स्मरण की महिमा है उसको भी रीतिकाल के कवि भी स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं। आइए देखते हैं। काहे को बघंबर, बघंबर बाघ धन अंबर, अंबर यानी वस्त्र। तपस्वी ऋषि थे, वे बाघ की त्वचा को, बाघ के चर्म को या मृग चर्म को वस्त्र के रूप में काम में लेते रहे। भगवान शिव बाघंबर धारण करते हैं, ऐसी मान्यता है। तो पद्माकर कह रहे हैं कि आपको साधु बनने के लिए, मुक्ति कामना के लिए किसी प्रकार की बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। काहे को बाघंबर को ओढ़ कर अडंबर, हे साधक, तो बाघंबर ओढ़ करके, बाघ की छाल ओढ़ करके, उसकी चर्म, जो बाघ की चर्म है उसे ओढ़ करके, और ये आडंबर क्यों करो, दिखावा क्यों करो कि दुनिया तुम्हें देखे कि हाँ तुम साधु हो, साधक हो। काहे को दिगंबर वे दूब खाए रहिए, दूसरे प्रकार के साधु जो दिगंबर अवस्था में रहते हैं। दिक अंबर, दिक यानी दिशाएं, ये जो 10 दिशाएं हैं वे ही जिसका वस्त्र है, जैसे अन्य किसी प्रकार के कपड़े की आवश्यकता नहीं, वो दिगंबर है, यानी जो बिना वस्त्रों के रहते हैं, दिशाएं ही उनका वस्त्र है। तो काहे को दिगंबर वे, दिगंबर होकर के, वस्त्रों का त्याग करके,
और दूब खाई रही है। ये घास पात खा करके, अन्न त्याग करके और केवल दूब खा करके, ये हरे घास खा करके और जीवन निर्वाह कर रहे हैं, यह भी आडंबर है, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। कहे पद्माकर तुम काय के कलेश नित। तीसरे प्रकार के साधु वैसे थे उस युग में जो काया क्लेश को, कृच्छ साधना को, शरीर को कष्ट देने वाली जो साधना पद्धतियां हैं उनको अपनाते थे। कहे पद्माकर तुम काय के कलेश नित, काय यानी काया शरीर, और कलेश यानी क्लेश कष्ट, शरीर को कष्ट देने वाली जो साधना पद्धतियां हैं उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। काहे को कर रहे होगे। अब सीकर सभीत, सीकर यानी जलकण। अब जल तपस्या करने वाले जल में बैठ, सर्दियों का समय है तो पानी में बैठ गए, एकदम ठंडे पानी में, सुबह 4 बजे या 3 बजे उठ करके और सुबह 6 बजे तक 7 बजे तक ठंडे पानी में बैठे और अरे हम साधना कर रहे हैं। तो सीकर सभीत शीत बात ताप सही है। जो जल के अंदर भी सीकर बोलते हैं, जैसे जल कणों को बोलते हैं, ओस कण को बोलते हैं। सभीत यानी भयभीत, शीत यानी ठंड। आप वर्षा को सहन कर रहे हैं, भीग रहे हैं, या शीत को सहन कर रहे हैं, या फिर बात यानी हवा, तेज हवा, आंधी आदि को सहन कर रहे हैं, लू को सहन कर रहे हैं, ठंडी हवा को सहन कर रहे हैं, ताप को सहन कर रहे हैं, तेज धूप को, लू को, या आग जला करके तपने को, इस यानी शरीर को किसी प्रकार से भी आप कष्ट दे रहे हैं। तो साधना के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए ये किसी भी प्रकार के साधन की, इसकी आडंबर की, दिखावे की जरूरत नहीं है। काहे को जपोगे जप, काहे को तपोगे तप। क्या कर रहे हो, ये सही मार्ग नहीं है। पद्माकर कह रहे हैं कि यदि काया क्लेश आप कर रहे हो, अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो, इसकी आवश्यकता नहीं है। काहे को जपोगे जप, एक पैर पे खड़े होकर के जप कर रहे हो, भोजन का त्याग कर दिया, निराहार रह के तप कर, इसकी आवश्यकता नहीं है। काहे को जपोगे जप, काहे को तपोगे तप। किसी भी प्रकार के तप की, किसी प्रकार के जप की आवश्यकता नहीं है। जो काया क्लेश वाले, शरीर को कष्ट देने वाले, किसी भी प्रकार के ऐसे आडंबर की आवश्यकता नहीं है। भगवान ऐसे नहीं मिलेगा, जीव की मुक्ति इस प्रकार नहीं होगी। काहे को प्रपंच पंच पाक में दहिए। साधना का एक कठोर रूप था कृच्छ साधना का, काया साधना का, कि पंचाग्नि जला करके 5 जगह अपने चारों ओर 5 जगह आग जला करके, चारों तरफ 4 जगह आग और बीच सामने, भी ठीक सामने आग जला दी और बीच में खुद बैठ गए। ये जो साधना पद्धति, गर्मी, विशेष गर्मी में होता है मई जून में, ये साधक है वो पंच धूना तापना बोलते हैं। 5 जगह आग जला ली पास में और बीच में खुद बैठ गया, उसके सामने भी आग है, चारों दिशाओं में भी आग जल रही है, और वहाँ वो जैसे दोपहर को 12 बजे बैठ गया और 4 बजे तक बैठा रहेगा जब तेज धूप रहती है। धूप है, ऊपर से सूरज की धूप है, और उसके बाद में 5 जो अग्नियाँ हैं वो जल रही हैं, पंचाग्नि। इसको बोलते हैं पंच पावक तप। तो काहे को प्रपंच, ये प्रपंच है तो पाखंड है, दिखावा है। पंच पाक में दहिए, पंच पाक, पाक शब्द बना है पावक से, पावक यानी आग। जो पंचाग्नि तप कर रहे हैं इसकी आवश्यकता नहीं है। ये आप शरीर को कष्ट दे रहे हैं। शरीर आपको ईश्वर ने मिल दिया है, जीवन आपको मिला, शरीर को कष्ट मत दो। शरीर का सामाजिक दृष्टि से, मानवीय हित में, सृष्टि के हित में, जीव मात्र के हित में उपयोग करो। सीधा सा यदि मुक्ति चाहते हो तो सीधा तरीका है, रैन दिन 8 जाम, रैन यानी रात, रात दिन 8 जाम, जाम प्रहर, याम, दिन रात में 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं। 8 प्रहर रात दिन एक ही काम है, राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम कहिए। भगवान राम का नाम लो, राम राम जपो, सीता राम कहो, मुक्ति हो जाएगी। किस प्रकार की बाहरी दिखावे की, बाघंबर पहनने की, दिगंबर रहने की, निराहार रहने की, अन्य शीत ताप वायु आदि सहने की कोई आवश्यकता नहीं है। पंचाग्नि तप की आवश्यकता नहीं है, यानी काया क्लेश की कोई आवश्यकता नहीं, दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं है, जटाएं बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवा पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप मन से ईश्वर का नाम लो, आपको मुक्ति मिल जाएगी। यह बात
पद्माकर प्रबोध पचाशा में कहते हैं। हालांकि ये ऋतुवर्णन विषय कविता नहीं है, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में इसे ऋतुवर्णन शीर्षक से ही इस पुस्तक में दिया हुआ है, तो हम उसी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। पद्माकर की इतनी ही रचना हमारे पाठ्यक्रम में थी। अब आगे जब क्लास होगी तो हम किसी और कवि को लेकर के और उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। धन्यवाद।